गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको बताएंगे रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको कहा था कि रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हम आपको कुछ स्टडी कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, चाहे 2 वेक्टर हैं चाहे 3 वेक्टर हैं, क्लियर। अब वो जो 2 या 3 वेक्टर मिलकर जितना इफेक्ट शो करते हैं उतना ही इफेक्ट अगर एक सिंगल वेक्टर शो करे तो उस सिंगल वेक्टर को हम उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। यानी आप एक लाइन लिखिए, रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच शो सेम इफेक्ट एज इज शोन बाय द all vectors individually, all individual vectors together। यानी कि सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स एक साथ मिलकर जितना इफेक्ट शो करेंगे उतना इफेक्ट अगर हमारा एक सिंगल वेक्टर शो करता है तो उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास कि हमें फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं और अगर हमें उनका सिंपल सम कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या होगा। Vector addition is not possible by simple law of algebra। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर है और हमें उनका सम करना है तो उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि सिंपल जैसे हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं 5 आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप वेक्टर्स को नहीं जोड़ सकते कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन उनकी डिफरेंट डिफरेंट है और अगर मैं कहूँ इनका सम क्या होगा तो आप तपाक से बोले कि भाई जो सम है वो हमारे पास 5 होगा। ऐसा नहीं होगा। क्लियर। वेक्टर्स को आप सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। देखिए, जैसे कि अगर ये वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 5, एक वेक्टर है ये इधर 2, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ये है बी वेक्टर। क्लियर। अगर हमें इनका सम करना है देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप सिंपल ऐसे नहीं बोल सकते कि 7 हो जाएगा। क्लियर। मैग्नीट्यूड इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला केस ये है। दूसरा केस, अगर मान लो एक वेक्टर है हमारे पास ये ए वेक्टर, एक वेक्टर है यहाँ पर ये बी वेक्टर। अभी इसका मैग्नीट्यूड है 5, इसका मैग्नीट्यूड है, चलो इसका मैग्नीट्यूड 4 ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप इनको सिंपल ऐसे नहीं जोड़ सकते कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बराबर 7। ये जो दोनों ही तरीके जो अभी हम कर रहे हैं आपके सामने, ये गलत है। तो इस बात से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि आप वेक्टर्स को सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड नहीं कर सकते। तो अब सवाल आता है कि फिर हम वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए, सिंपल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सिंपल रूल है हमारे पास, उसको समझिए। देखो, सबसे पहले जो सिंपल रूल है वो क्या कहता है, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है, क्लियर, और एक वेक्टर है ये, और हमें इन दोनों को ऐड करना है। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। फर्स्ट केस,
जो पहला ही रूल है वो ये कहता है कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को रखना है। क्लियर? ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। अब जो आएगा रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। क्लियर? और डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। क्लियर? ये है हमारे पास इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उस समय हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर हमारे जो दो वेक्टर्स है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनको हम किस तरीके से ऐड करेंगे ये। और जो जनरल रूल है वो यही है कि चाहे आपको ऐड करना हो, चाहे सब्सट्रैक्ट करना हो, चाहे एंगल सेम डायरेक्शन में हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, जनरल रूल यही है कि आपको फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को रखना है। चलिए, तो ये था sum of two vectors when they are in same direction। अगर हम सेकंड यहां पर लेकर चले, if two vectors are in opposite direction, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में है उस समय हम क्या करेंगे? देखिए, अभी जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। क्लियर? अब हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं। ये हो गया ए वेक्टर और हमें पता है बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर रखना है, तो हम वापस आ गए इधर। ये हो गया बी वेक्टर, ये कंप्लीट ए वेक्टर था, ये हमने बी वेक्टर बना दिया। अब ये जो आया, ये जो मैग्नीट्यूड आया, ये मैग्नीट्यूड किसका है? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब देखो माइनस बी वेक्टर क्यों कह रहे हैं, इससे पहले हमने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया था। तो नेगेटिव वेक्टर के केस में ये कहा था कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इसका मतलब वो वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल नेगेटिव जो साइन है वो यूज कर रहे हैं क्योंकि जो बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। जहां पर भी डायरेक्शन अपोजिट होती है वहां पर हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो यहां से हमारे पास आया ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास सेम एज दैट ऑफ बिगर वेक्टर। इनमें से जो बड़ा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे? बी से। क्लियर? तो जो डायरेक्शन आएगी वो भी हमारे पास कौन सी होगी? ए वेक्टर की ही डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो यहां से हमने आपको समझाया कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उस समय हम क्या करेंगे। ठीक है, अभी तीसरा सवाल आता है हमारे पास कि अगर दो वेक्टर्स के बीच कुछ एंगल बन रहा है, जैसे कि यहां से हम देख सकते हैं ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल हो गया थीटा। अब हमें इनको सम करना है। क्लियर? तो अगर दो एंगल्स के बीच कुछ एंगल है, इफ देयर इज सम एंगल between two vectors, then resultant vector is given by। फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे देंगे? देखिए, ये वेक्टर था ये बी वेक्टर था, इन दोनों के बीच कुछ एंगल था, तो यहाँ पर हमारे पास दो लॉ आते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। देखो पहले मैं इसको फर्स्ट जो हमारा लॉ है उससे करता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहले इस चीज को समझिए कि ये जो दो वेक्टर्स थे, क्लियर, हम फिर से जनरल रूल अप्लाई करेंगे। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर रख दिया हमने और डायरेक्शन सेम, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, क्लियर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है समझिए। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स represent in magnitude and direction by two side of a triangle taken in same order, अभी आप देख सकते हैं ये सेम ऑर्डर में है, क्लियर। देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज इन अपोजिट ऑर्डर, अगर आप ऐसे ले लेते तो सेम ऑर्डर हो जाता, लेकिन हम क्या लेंगे, अपोजिट ऑर्डर, क्लियर। देन थर्ड साइड विच इज इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर था उसकी टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से जो वेक्टर मिलाएगा वही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसके बराबर है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव टू वेक्टर विच रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट, अब देखो ये जो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये दोनों इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो इसी पॉइंट से जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये डायगोनल इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्लियर। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो नाम से ही पता चला पॉलीगन यानी कि उसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स आने वाले हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो कि एक ओपन पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम ये मानकर चलते हैं, यहाँ पर देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If there are some vectors which represent various side of an open polygon in magnitude and direction, then the closing side, then the closing, देखो अभी ये हमारे पास वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, this is c vector, d vector and e vector. These vectors a vector, b vector, c vector, d vector and e vector are represented as sides of an open polygon. Then the closing side which is in opposite order represent resultant vector. So we can say r vector is equals to a vector plus b vector plus c vector plus d vector plus e vector. दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। तो आज हमने आपको बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। जो वेक्टर एडिशन है आप उनको सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड नहीं कर सकते हो। अब उनको ऐड करने के लिए क्या रूल होते हैं उनके बारे में भी हमने बताया कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप क्या करेंगे, अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आपको क्या करना है, और अगर दो वेक्टर्स के बीच कुछ एंगल बन रहा है उस कंडीशन में हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से इन दो रूल की हेल्प से
ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की हेल्प से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और प्लस में हमने आपको बताया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ठीक है। तो आप इतना पढ़िए, इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।